देखिए, मूर्ति विसर्जन को लेकर के जो गौरैया घाट पर जो विसर्जन कराया जा रहा था, उसको लेकर के यहाँ पर आगजनी हिंसा हुई। मतलब दंगे हुए, फसाद हुए, ईंटें गुटके और पत्थरा वगैरह चली नाना प्रकार से यहाँ पर। तो जहाँ पर मैं हीरो एजेंसी है, हीरो एजेंसी के पास मैं खड़ा हूँ। ये अनुज शुक्ला की एजेंसी है। और एक प्रकार से देखा जाए, पास में एक इधर दिखाइए, इधर लिखा है श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। और देखिए लिखा है श्री सुरेश्वर सिंह, माननीय विधायक महसी। ये महसी के हैं। और उधर एपीजे के अब्दुल कलाम जी का फ़ोटो लगा हुआ है और लिखा है एपीजे के अब्दुल कलाम स्मृति द्वार ज्योत चांदपारा। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योत चांदपारा, ये बोर्ड है। और ये हीरो एजेंसी है। यहाँ पर जो है आगजनी वाले, जो दंगे फसाद वाले थे, यहाँ पर आगजनी करते हुए लगातार यहाँ पर आते रहे और आग पर आग लगाते रहे। या कहीं दंगे होते हैं या फसाद होते हैं तो जो आतंकी होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हिंदू वहाँ पर ज़्यादा जलेंगे या मुस्लिम ज़्यादा जलेंगे। ये एक प्रकार से सोचने और समझने वाली बात है। पास में दिखाइए, ये दुकानें, इन दुकानों में भी आग लगा दी गई। ये हैं 3 दुकानें। और वो जो है एक हिंदू धर्म के लोग थे, समुदाय के से आते हैं। तो उनके छत पर जो है बोल रहे थे कि बजरंग बली बाबा का जो है झंडा लगा था, तो उस झंडे की वजह से जो है हमारे यहाँ आगजनी नहीं की गई, अन्यथा हमारे यहाँ भी आगजनी की गई होती। और ये जो है इसमें भी आगजनी करी गई, आग वगैरह लगा दी गई इन 3 दुकानों में, जिसके नीले शटर वगैरह हैं। इसमें दिखाइए, एक प्रकार से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को। ये देखिए, ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में जो है इसको भी जला दिया गया, आग वगैरह लगा दी गई थी। और इसमें जो है डॉक्टर हाजी एम रजा जनरल फिजिशियन इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे उपलब्ध, ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई, हॉस्पिटल को भी जला दिया गया था। और चारों तरफ जलाते हुए पता चलता है, एक रामपुरवा चौकी है, उस चौकी के पास जो है वहाँ पर भी आग लगाई गई, जलाई गई वहाँ पर जो पड़ता है। और फिर हीरो एजेंसी में जो है आग लगा दी गई, अंदर घुस गए। इसमें सोचने वाली बात है, ये जो मकान है, ये जो बिल्डिंग है, ये किसी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनकी ये दुकानें हैं। उनको ये नहीं पता था, जो आग लगाने वाले थे उनको ये नहीं पता कि हाँ, ये जो एजेंसी है ये अनुज शुक्ला की है। वो बोल रहे हैं कि अगर शायद उस समय हम होते, उनके हार्ट का ऑपरेशन होना था, वो हार्ट का ऑपरेशन था, तो यहाँ पर नहीं थे। अगर शायद वो होते यहाँ पर तो उनके एजेंसी में आग नहीं लगाई गई होती, क्योंकि ये किसी मुस्लिम की एजेंसी नहीं है, ये हिंदू अनुज शुक्ला की जो है एजेंसी है। वो अपने मुखार बिंदु से खुद ही बता रहे हैं और मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर जा कर के थोड़ा। जनवरी जो 2023 में हमारा ओपन हार्ट हुआ, जिसमें मेरी वाल बदली गई है। ये यहाँ है, ये ओपन हार्ट मेदांता जी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है मेदांता गुड़गांव में, डॉक्टर नरेश त्रेहन के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा हुआ है। तो ये 1 साल में रूटीन चेकअप होता है। तो रूटीन चेकअप के लिए हम 12 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। हमारा 14 को अपॉइंटमेंट था, 12 को गए, 13 को वहाँ पहुँच गए, 14 को 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो वहाँ 9 बजे हम पहुँचे, वहीं थे। और यहाँ से फ़ोन गया कि हो, फ़ोन पे 1-2 लोगों ने जो यहाँ अपने मिलने वाले हैं उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद तो पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी जितना भी था सब चलने लगा वही। तब सब पता चल गया कि हाँ क्या हो रहा है। जी जी जी, किराए नहीं, वो जिस वर्ग के है, दंगाइयों का कोई वर्ग नहीं है, लेकिन उनमें जो आक्रोश था वो आक्रोश निकाले और उनको कन्फ्यूजन था, समझ नहीं पाए पूरी तरीके से क्या? कि ये किसकी शॉप है। वो बस वही बिल्डिंग के हिसाब से समझे। अच्छा, बिल्डिंग के हिसाब से चले तो बिल्डिंग। और हम अगर मौके पर होते हैं, सामने होते, तो ऐसा हो सकता है न होता। जैसे हम सामने खड़े होते, अच्छा, तो लोग शायद समझ जाते हाँ कि शुक्ला की दुकान है, और नहीं समझे, कन्फ्यूजन में जला दिए।
ये सईद अहमद का नहीं, शोरूम की बात नहीं है। शोरूम तो लगभग ये उनकी समझ में आया कि उनकी बिल्डिंग है, इसको जलाओ किसी तरीके से। उनको ये आइडिया नहीं था कि बिल्डिंग के साथ में और भी कुछ जल रहा है। पर बिल्डिंग तोड़ो, बिल्डिंग जलाओ, उनको नुकसान पहुंचाओ। थोड़ा सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितनी मोटरसाइकिलें जली हैं। ये जो हैं ये मोटरसाइकिलें लाइन से लगी हुई हैं और ये मोटरसाइकिलों को जो है जलाया गया। किस प्रकार से, शायद 34 या 38 मोटरसाइकिलें यहाँ पर आगजनी की गई, आग जला दिए गए। और कुछ बाहर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये चारों तरफ से थोड़ा नहीं, दुकान तो अपनी नहीं है, दुकान और ज़मीन दूसरे की है, सईद अहमद जी की है, लेकिन था वो जला दिया गया पूरी तरीके से। पास में वो एक जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर को भी आग लगा दिया गया था। जी जी, इधर वॉशिंग होती है, इधर गाड़ी खड़ी रहती है। ये भी न्यू गाड़ी है, सब नई गाड़ियाँ हैं। और ये नई मोटरसाइकिलें हैं, ये हीरो एजेंसी की हैं। और नई मोटरसाइकिलें देखिए कैसे तस्पीस हो गई, बदल गई हैं। आप है शोरूम उधर वाला शटर चल नहीं रहा है सही से, इधर से निकला यहाँ पर। और ये जो बैठने वाले चेयर वगैरह हैं, ये भी सभी स्टूल हैं, ब्रेंच है वगैरह सभी जला दिए गए थे। और ये पार्ट्स वगैरह, पार्ट्स का ये अंदर का सभी लोग। रैंप है बाइक का, ये नई स्कूटर खरीदी, कस्टमर ने पसंद करके पीछे खड़ा करा दिया था कि ये हमारा जो है इस कलर का है और हम संभवतः 2 दिन बाद लेंगे, तो हो सकता है ये नहीं, ये खड़ी करके इसी पे सर्विस करते हैं। तो हो इसमें आग नहीं लगाई गई होती और ये हांडा हीरो ये पार्ट्स की जो एजेंसी है बच गई होती। करीब में जो है। जी हाँ, बाइक नहीं, इधर से नहीं जा पाएंगे क्योंकि मोटरसाइकिल जो है कई मोटरसाइकिल 1 लाख के उपरांत हैं और 92,000 इस प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं। 34 मोटरसाइकिल या 34 या 38 मोटरसाइकिलें जो है फूंकी गई, सभी मोटरसाइकिलें। और नई मोटरसाइकिलें जिनके शायद अभी कागज़ भी नहीं उपलब्ध हुए होंगे। और सभी लोगों को स्क्रीन पर और चीज़ें दिख रही होंगी। इधर था मशीन, नोट गिनने वाली मशीन, ये है, इसकी ये पोजीशन है। ये सिस्टम था कंप्यूटर का। ये देखिए, ये नोट गिनने वाली मशीन रखी थी, ये पूरी ये मशीन थी। और ये कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर का पीएस लगा हुआ है जी। और ये यहाँ प्रिंटर था, ये उस साइड में सब तोड़-फोड़ कर दिया गया, सब इसी में जल गया। और ये इधर पे बाइक, हाँ, ये इधर बाइक है। वो आप देखिए कि ये नई गाड़ियाँ कैसे आज कबाड़ हो गई हैं। ये कितनी गाड़ियाँ? 34 गाड़ियाँ खड़ी थी। ये यहाँ 34 गाड़ी थी। ये सब कौन सी गाड़ियाँ थी, क्या लागत हो? ये हीरो में मिनिमम गाड़ी आप 1 लाख के लगभग होती है। डीलक्स थोड़ा कम की होती है, डीलक्स HF डीलक्स जो है वो होती है 90 के लगभग। और बाकी सारी 1 लाख से ऊपर होती हैं। 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 ऐसे होती हैं। इस हिसाब से 34 गाड़ियाँ थी। आप स्टीम 160 जो है ये 2 गाड़ी थी। करेंगे कुछ उम्मीद है, क्योंकि 50 लाख का नुकसान तो एक ग्रामीण इलाके के व्यापारी के लिए बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान तो ही है। अब सोचा यही है, बैंक में अपने बताए हैं कि भाई जो इंश्योरेंस किया था उसका आगे कार्रवाई बढ़ाइए। तो बैंक वालों ने बताया कि 35 लाख का आपका इंश्योरेंस है। अब देखिए उसमें जितना मिलता है, जो मिल जाए, और उसके बाद तो सब अपने आप हुए। तो ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए, भाईचारा बना करके रहना चाहिए। लेकिन ये लोग यहाँ के नहीं सोचे, पता नहीं किसी ने जो है भड़काने की कोशिश की। अब किसी नेताओं के भड़काए पर ये लोग आए, या किसी पार्टी के बहकाने पर आए, या किसी समुदाय के भड़काने पर आए। ये भड़काते हुए राम गोपाल, जो उनका स्वर्गवास हो गया, राम गोपाल मिश्रा जी का। लेकिन अब ये सोचिए कुछ दिनों तक ये इसी प्रकार से यहाँ पर ये राजनीति चलती रहेगी। और कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा जाएगा कि यादगार बन कर के राम गोपाल मिश्रा रह गए। और एक प्रकार से देखा जाए, क्या आगजनी से राम गोपाल को न्याय मिलती? न जाने कितने लोग परेशान हुए, न जाने कितने लोगों की दुकानें टूटी। और पता चल रहा है ये कि यहाँ पर 23 दुकानों में जो है नोटिस चिपका दी गई है। और 23 दुकानों में जो है 3 दिन का समय दिया गया था। 3 दिन के बाद जो है बुलडोजर चलाया जाता। और पता चला कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है
15 दिन का स्टे ले लिया हाई कोर्ट से, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने कोर्ट से आर्डर ले लिया 15 दिन के लिए, और 15 दिनों तक जो है ये नहीं चलेगा। क्या ये बताइए, बुलडोज़र चलाने से न्याय मिल जाएगा? क्या बुलडोज़र चलाने से केवल मुस्लिमों के घर बुलडोज़र चलेंगे? क्या उसमें हिंदू की दुकानें नहीं है, उसमें हिंदू दुकानें नहीं किए थे तो उन लोगों? और फ़िलहाल के लिए यहाँ पर और कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा आगे जो है एक गुमटी रखी हुई है परचून की, तो उन भाइयों से मैं बातचीत किया। शायद आप लोगों को स्क्रिप्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं कार खड़ी थी सुजुकी कंपनी की, शायद वो भी बीच में जो है वार किया गया था, शीशे वगैरह टूटे थे उसको भी आपको वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं उसी हिंसा में हुई, उसी दंगे में हुए। क्या ये बताइए, इस शोरूम को आग लगा दी गई, राम गोपाल मिश्रा को न्याय मिलेगा? क्या जगह जगह पर आगजनी हुई, क्या राम गोपाल मिश्रा को न्याय मिलेगा? प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि बुलडोज़र चलेगा और ये दुकानें अवैध हैं। 71 सालों से ये लोग रह रहे थे, तो सोच लीजिए एक प्रकार से अवैध नहीं था। अब जो है एक प्रकार से वहाँ पर हिंसा हो गई, तो क्या PWD वालों ने अब डायरेक्टली शब्दों में ये नोटिस चिपका दिया कि हाँ ये दुकानें अवैध हैं? पहले इन्होंने 65 फुट बताया, बाद में बोल रहे हैं कि हाँ 30 फुट। शायद सूत्रों से जानकारी मिली कि 30 फुट छोड़ करके फिर बाद में अब शायद 30 फुट दुकानें तोड़ी जाएंगी। अब ये सवाल ये उठता है कि ये इधर दिखाओ, ये जो है महाराजगंज का रास्ता, मेन रास्ता है, इसी से शायद 10 कदम पर इधर दिखाइए ये बैनर लगे हुए हैं। मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए उधर साइड में देखिए, ये सनातनी धर्म वाले जो हैं बैनर लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है महाराजगंज में राम राम, महाराजगंज में राम राम। ये जो है पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं। जब इस जगह पर ये PWD वालों ने इस सड़क को बनाया होगा तो क्या तभी उन लोगों को नोटिस दे देना चाहिए? तो शायद हो सकता है कई दुकानें ना बनी हों पहले, तो वो अब थोड़ा घटा करके बढ़ाते या कुछ पिछले हिस्से को बढ़ा करके बनाते। लेकिन अब ये क्या संभव है? ये सब चीज़ें जो हैं पहले सोच लेना चाहिए, PDW वालों को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। अब कहीं न तो कहीं यहाँ पर एक हिंसा हो गया, यहाँ पर जो है राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु के ज़रिए सभी लोगों को जो है नोटिस पकड़ा दी गई या नोटिस चिपका दी गई। तो क्या ये सही है? प्रशासन कर रहा है, सही कर रहा है, या यहाँ पर जो हिंसा हुई, ये आगजनी हुई, यह क्या सही है? या राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, क्या सही है? क्या ये बताइए, जो ये इस प्रकार से कुछ लोग भड़काऊ बयान देते थे या पथराव हुआ, क्या सही है? क्या ये बताइए, ये लगातार जो है लोगों में आक्रोश था, जगह जगह पर जो है आग लगाई गई और रामपुरा चौकी में भी आगजनी हुई, तो क्या ये सब सही है? ये सब चीज़ें करने के से जो है क्या न्याय मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।